हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे औसत। पिछली वीडियो में हमने लैसे में से कर लिया था। क्या पिछली वीडियो में हमने लैसे में से पढ़ा था, ठीक। सब कुछ लैसे में से के हमने क्वेश्चन भी करे थे, ठीक। और लैसे में से किसे कहते हैं वो भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे औसत। औसत यानी कि एवरेज। एवरेज की हम बात करें क्या, या हम औसत की बात करें तो औसत का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बराबर बराबर बांटना। क्या अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज का मतलब किसी भी चीज़ को बराबर बराबर बांटना, ठीक। क्या किसी भी चीज़ को हम बराबर बराबर बांटते हैं। देखो क्या औसत, क्या औसत की बात करते हैं। औसत का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बराबर बराबर बांटना, ठीक। अब देखो औसत का फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूले की बात करें, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत बराबर पदों का योग और पदों की संख्या बटे पदों की संख्या। बात करें हम क्या, औसत का फॉर्मूला। औसत का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, पदों की संख्या या फिर पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक। यानी कि किसी भी चीज़ को बराबर बराबर बांटना, ठीक। किसी भी चीज़ को बराबर बराबर बांटना। देखो अब हम क्या, देखो क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे कि हमने लिया कि 3 संख्याओं, क्वेश्चन नंबर हमने 1 लिया। क्या लिया, 1। देखो 3 संख्याओं का औसत, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। देखो तीन संख्या का औसत 77 है, ठीक। यानी कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, 77 है, ठीक। अब कह रहा है कि पहली संख्या, क्वेश्चन में कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से तीसरी संख्या का कितना, 2 गुना है। ठीक, कितना, 2 गुना है। तो पहली संख्या ज्ञात करें। पूजा क्या है, पूजा है कि पहली संख्या ठीक, तो इसने पूछा है कि पहली संख्या ज्ञात करें। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। उसने कहा है कि 3 संख्या को औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 2 गुना है। तो पहली संख्या ज्ञात करनी है। हम 3 संख्या लेते हैं। देखो पहली ली, दूसरी ले ली और हमने तीसरी ले ली, ठीक। तीसरी ले ली। अब देखो हम पहली संख्या लेते हैं। उसने कहा है कि क्या, कि जो यहाँ से पढ़ो, यहाँ से तीसरी संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है। जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की 2 गुनी है। तो हम तीसरी संख्या को x मान लें, तीसरी संख्या हमने x मान ली, ठीक। दूसरी संख्या इसकी 2 गुनी है तो ये 2x होगी।
जो पहली संख्या है वो इसकी 2 गुनी है, तो ये कितनी होगी, ये 4x होगी, 4x होगी, ठीक। तो ये कितनी होगी, 4x होगी, ठीक। इनका जो औसत है हमारा कितना, 77। जो औसत है इनका, औसत है 77, ठीक। इनका औसत कितना है, 77, ठीक। संख्या कितनी है, 3। योग कितना है इनका, योग कितना बैठा, 4 और 1, 4 और 2 कितना, 6 और 1 7, कितना आ गया, 7, कितना, 7 आया, 7/3, ठीक। कितनी संख्या है, 3, बराबर कितना, 7, 7 से काटेंगे 11 बार, 11 तिया, सॉरी ऊपर लिखते हुए 11 तिया 33, कितना आ गया हमारा आंसर आएगा, x बराबर कितना, x बराबर हमारा 33 आ गया, x बराबर हमारा 33 आ गया। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि पहली संख्या कितनी है हमारी, 4x, कितनी है, 4x। तो 33 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 4 में, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 132। और ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। क्या कहा था क्वेश्चन में, शुरू से देखो 3 संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का 2 गुना है, तो पहली संख्या ज्ञात करिए, ठीक। हमने 3 संख्या मानी, उसने बोला था कि तथा दूसरी संख्या जो तीसरी संख्या की 2 गुनी है, हमने तीसरी संख्या x मान ली, इसकी 2 गुनी 2x होगी, और 2x की पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो इसकी भी 2 गुनी 4 होगी, ठीक। हमने क्या औसत कितना दे रखा है, 77, तीनों संख्या हमने ले ली, योग कितना आया इनका, 7 आया, संख्या कितनी थी, 3 से बराबर है 7/3 बराबर कितना, 77, 7 से काटा 11 बार चला गया, ठीक। इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 11 तिया 33, ठीक। तो कितना, x बराबर 33 आ गया। उसने पूछा है कि पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या हमारी 4x है, तो हमने 4 की 33 में मल्टीप्लाई कर दी, हमारा आंसर आ गया 132, ठीक। अब देखो आगे देखते हैं, अब आगे करते हैं, देखो अब हम आगे करते हैं, देखो हम पहले इसके कुछ क्या वो लिखते हैं, इसके पहले हम सूत्र लिखते हैं थोड़े से, क्या इसके पहले हम सूत्र देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसके कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं, कुछ फॉर्मूला है, थोड़े से पहले हम फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक। देखो पहला फॉर्मूला लिखते हैं इसका, यानी कि सूत्र, देखो लिखते हैं पहले कि प्रथम n, ठीक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो वो होगा हमारा n+2, ठीक। n प्लस कितना 2, ठीक है। अब देखो आगे दूसरा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है, n+1, कितना होता है, n+1, ठीक। आगे देखो क्या दूसरा, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का कितना होगा,
ठीक, प्रथम n विषम संख्याओं का कितना होता है, वो होता है खाली n। आगे बात करें क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक ठीक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो ये क्या होता है, ये होगा, यहाँ पर लिखती हूँ मैं 1/6 1/6 n प्लस 1, अगला 2n प्लस 1। ठीक, ये हमारे फॉर्मूले हैं। शायद पता हो तो हमने ये वाले फॉर्मूले सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था, कौन सा, नंबर सिस्टम। शायद हमने नंबर सिस्टम में भी ये फॉर्मूले करे थे। ठीक ठीक है, क्या सबसे पहले वाले चैप्टर में, किसमें, नंबर सिस्टम में हमने ये वाले फॉर्मूले करे थे। ठीक, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब हम आगे क्या, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो कैसे, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या, उसने कहा कि क्या 9 क्रमागत सम संख्या का औसत 81 है। क्या कहा, उसने कहा क्वेश्चन नंबर 1, 9 क्रमागत, ठीक, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत, सॉरी यहाँ पर संख्या है, औसत संख्याओं का औसत कितना है, संख्याओं का औसत 81 है। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या बूझिए। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या, उसने कहा है कि 9 क्रमागत सम संख्या का औसत 81 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, कितनी संख्या है, 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने कहा है कि 9 संख्या का औसत कितना है, 81 है। ठीक, 9 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, हमने 9 संख्या ले ली। कितनी संख्या ले ली, हमने संख्या 9 ले ली। ठीक, 9 संख्या ले ली। ठीक, तो उसने क्या, संख्या का औसत कितना, 81 बताया। देखो 81 तो हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक, यहाँ पर आ गया, तो उसने सबसे बड़ी संख्या बूझी है। क्या सबसे बड़ी, 81 82 83 84 और ये 85। इधर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 80 79 78 और यहाँ पर 77। ठीक, तो उसने कहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, हमारी होगी 85। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 85। ठीक, कितना होगा, 85। ठीक, अब देखो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक, यहाँ पे लिख देते ये वाली संख्या हमारी कौन सी होगी, 85। ठीक, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखो उसने कहा है कि 7 क्रमागत संख्या का औसत 27 है। 7 7
सात क्रमागत संख्या का औसत कितना है? 27 है। 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? संख्या कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, संख्या कितनी है? 7। औसत कितना दिया है इनका? औसत कितना होता है? औसत का मतलब क्या? बराबर। औसत कितना दिया इनका? 27। क्रमागत दिया, सबसे बड़ी संख्या पूछे 27, 28, 29 और 30। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी? होगी 30। सबसे छोटी पूछता तो 26, 25 और 24। अगर छोटी पूछता तो 24 आती, अगर बड़ी पूछे तो हमारी संख्या कितनी है? 30। ठीक, आंसर कितना आ गया हमारा? 30। अब देखो आगे। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ठीक है, हमने लिया कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है? औसत 19 है। कितना है? 19 है। ठीक, आगे। तदनुसार इनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? कौन सी होगी? कितनी संख्या है? 4। क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है? 19। कितना है? 19। ठीक है, ठीक 19 है। इसने कहा है कि तदनुसार दूसरे नंबर की संख्या कौन सी होगी? ठीक, औसत कितना है? 19। औसत कितना दिया? देखो 1 2 3 4। औसत कितना दिया है? 19। 19 जो औसत दिया है वो औसत यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। ठीक, अगली संख्या कौन सी होगी हमारी? 20। 20 होगी। सम संख्या क्या ही थी? 20 होगी। कितनी संख्या होगी अगली हमारी? 20 होगी। ठीक, दूसरी होगी हमारी कौन सी? 22। 19 से पीछे क्या? 18। यहाँ से 16। तो दूसरे नंबर की पूछे, दूसरे नंबर की क्या होगी? 20। आंसर कितना आ गया हमारा? आंसर आ गया हमारा 20। अब देखो, अब एक बात देखना, क्या देखो, अगर हम क्वेश्चन को कैसे x मान के करते हैं, देखो x से कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसने कहा है कि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 32 है। कितना है? 32 है। सम संख्या का औसत 32 है। तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो क्या? तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो देखो क्या कहा उसने, अगर हम पहली संख्या माने तो हमने x मान ली, दूसरी हमने x प्लस 2, तीसरी x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5।
ठीक। x प्लस 5 कितनी संख्या है? 7। कितनी संख्या? ओह सॉरी, यहाँ पर बोला है कि सम संख्या। ठीक, कितनी सम? यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 8। ठीक, x प्लस यहाँ पर 100, दोबारा से लिखते हैं छोटा करके। देखो x होगी पहली, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 और x प्लस कितनी 10। कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7, एक और रहेगी कितनी? x प्लस 12। ठीक, कितनी होगी? 12। तो उसने क्या है कि सम संख्या। ठीक, तो हम इनका क्या करेंगे? अब हम इनका योग करेंगे। ठीक, इनका क्या करेंगे? हम योग करेंगे। ठीक, अब देखो उसने कहा है कि 32। अगर हम इन संख्या का योग करेंगे 1 3 7 13 इनका योग करेंगे तो हमारा बैठेगा 42 10 22 8 30, ये बैठेगा हमारा 42। योग जो बैठेगा इनका बैठेगा 42। संख्या कितनी है? 7x प्लस कितनी है? 7 संख्या। ठीक, योग कितना है इनका? 42, संख्या कितनी है? 7। ठीक, बराबर कितना है? औसत कितना है? औसत कितना है इनका? 32। औसत कितना है? 32। ठीक, अब देखो इधर है 32, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आएगा? 7 दूनी 14 4 का हंसी लगा 1 7 या 21 और 2 22। ठीक, इतना आ गया। रह गया ऊपर कितना? बराबर 42 बराबर 7x प्लस कितना? 7x। ठीक, कितना आ गया? 7x। देखो इसे काटेंगे कितना? 7 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये यहाँ पर इधर है, ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा तो 7x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 182। इसे 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे ये जाएगा 26 बार। x बराबर कितना हो जाएगा? 26। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 26। ठीक, हमारा आंसर कितना हो गया? 26। अब देखो अगर हम बिगर x के मान के करें तो देखो ये तो हमें बिल्कुल करना ही नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहता है x मान के तो हमने x मान के बता दिया। तो देखो हम सीधा करते हैं। उसने कहा है कि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 32 है, तो पहली संख्या क्या होगी? ठीक, पहली संख्या क्या होगी? ठीक है, अब देखो आगे करते हैं। देखो अब देखो क्या, एक अगला क्वेश्चन देखो। ठीक, देखो अगर हम इस क्वेश्चन को हम बिगर x माने देखो कैसे करते हैं। उसने कहा है कि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 32 है, तो इनमें से पहली संख्या कौन सी है? संख्या ले ली हमने 7, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या ले ली हमने कौन सी? 7। इनका जो औसत है वो कितना है? 32 है। ठीक, बड़ी संख्या कौन सी होगी? 34 36 और 38। उसने पूछा है कि सबसे पहली संख्या कौन सी है? तो 30, ये होगी कितनी? 30, ये होगी 28 और ये होगी कितनी? 26। तो हमारी संख्या कौन सी होगी? 26 हमारा आंसर होगा। ठीक, बिगर उसके x माने। ठीक, अब देखो आगे, एक बात देखो आगे कि हम जब संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन बोला था कि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है। ठीक, देखो तो हम कैसे करेंगे? ये देखो AP यानी कि समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। देखो AP ठीक, क्या? समांतर श्रेणी। देखो अगर बात करें समांतर श्रेणी, जैसे कि हमने संख्या ली 5 5 6 7
5 6 7 8 9 10 11। ठीक, हमने ये संख्या ले ली कितनी, 11। अगली लेते हैं, देखो और आगे करते हैं। जैसे कि हमने संख्या ली 2 4 6 2 4 6 8 10 12, हमने ये संख्या ली। आगे और लेते हैं। जैसे कि हमने संख्या ली 7 7 9 7 9 11 13 15। आगे लेते हैं। जैसे कि हमने और संख्या ली कितनी, 5 5 10 15 15 20 25 30। अब हमें इन संख्या का औसत निकालना। तो देखो, अगर हम वो कहें कि 5 6 7 8 9 10 11, हमें इन संख्या का औसत निकालना है। ठीक, अगर हम इन संख्या का औसत करेंगे तो संख्या कितनी है, देखो इनको टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा 56। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, संख्या कितनी है, 7 7 अट्ठे 56, 8 हमारा आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर हमने 3 संख्या हमने इधर से छोड़ी, 3 संख्या हमने से इधर, तो हमारा जो बीच वाला होता है तो वही क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। यानी कि जो संख्या बूझी जाती है इसमें बूझा कि औसत, तो कितना हुआ हमारा क्या, 8। हमने यहाँ पर करा तो यहाँ पर भी हमारा 8 है, तो हमारी जो बीच वाली संख्या होती है वही क्या इसका औसत होती है। ठीक, जो भी बीच वाली संख्या होती है वो औसत होती है। अब देखो इसका करते हैं, 2 4 6 8 10 12। अगर इनकी बात करें तो इनका योग कितना होगा, इनका योग होगा 42। संख्या कितनी है, 6। संख्या कितनी है, 6, तो 6 सत्ते 42, 7 आ गया हमारा आंसर। अब देखो 3 हमने इधर से छोड़ दिए, 3 हमने इधर से छोड़ दिया। अब इनके बीच में संख्या कौन सी है, 6 और 8 के बीच में संख्या कितनी है, 7। हमारा आंसर भी कितना आएगा, 7। ठीक, आ गया। ठीक, कितना आ गया, 7। अगर ऐसे भी नहीं तो देखो कैसे, कि पहली संख्या और सबसे लास्ट की संख्या, पहली संख्या और सबसे लास्ट की संख्या को जोड़कर आधा कर दो। ठीक, पहली संख्या और दूसरी पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर आधा कर दो। ठीक, 16 11 और 5 कितना होता है, 16। 16 का आधा कितना होगा, 8 हो गया। 12 और 7 कितना होता है, 14। 14 का 2 में भाग दोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। 7। अब देखो इसे 7 9 11 13 15। ठीक, 7 9 11 12 13 15, इनका योग करेंगे, इनका योग आएगा हमारा 55। भाग देना है कितने से, 6 से, तो 6 से भाग देना है तो कितना आ गया, 11। कितना आ गया, 11 आ गया। 2 संख्या इधर से छोड़ी, 2 संख्या सॉरी इधर से छोड़ी, बीच का क्या आ गया, 11। 7 और 5 कितने होते हैं, 22। कितने होते हैं, 22। 22 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11। अब भी तो 11 ही आ रहा है। इसको देखो 5 10 15 20 25 30। ठीक, कितना, 5 10 15 20 25 30, इनका योग करते हैं तो इनका योग आएगा कितना हो गया, 30 30 50 50 50 38 80 80 105, कितना हो गया, 105। संख्या कितनी है, 6। 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 6 कम 6 6 सत्ते 42 पॉइंट कितना, 3। ठीक, सॉरी 3 नहीं 5, लगभग में कितना, 17.5। तो ठीक कितना आएगा, 17.5। 3 संख्या इधर से छोड़ दी, 3 संख्या हमने इधर से छोड़ दी। ठीक, कौन सी, ये वाली। ठीक, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 17.5। 5 और 30 कितना होगा, 35। 2 से भाग दो, 2 एकम 2। ठीक, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 14.5 आंसर आ गया हमारा कितना, 14.5। ठीक, अब देखो आगे, अब आगे करते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं आगे, यानी कि इसे कहा जाता है समांतर श्रेणी। क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी। अब देखो आगे क्वेश्चन लिया, जैसे कि हमने क्या
कि 9 क्रमागत सम संख्या का औसत 51 है। औसत कितना है? 51 है। ठीक, कितना है? 51 है। ठीक, तो इसने कहा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? कितनी संख्या है? 9। संख्या कितनी है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इनका जो औसत है वो कितना है? 51। 1 2 3 4 5 कितना है? 51। सबसे छोटी संख्या बूझिए। क्या बूझिए? सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर कितनी आएगी? 49 आएगी। यहाँ पर कितनी आएगी? 47 आएगी। 47 यहाँ पर आएगी 45 और यहाँ पर आएगी कितनी? 43। अगर वैसे तो देखो हमारा आंसर कितना आ गया? 43। कितना आ गया? 43। अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर 53 आएगा। ठीक, कितना? 53। आगे 55 57 और 59। ठीक, अगर इसको ऐड करके देखते हैं कि कितना आएगा? 59 43। कितना आ गया? 12 को 2 का से लगा 1 0 2 से भाग दिया 2 चौक कितना? 8 क्या बच गए? 2 बज के 22। सॉरी, ऐसे नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे ही आएगा। ठीक, वो तो सिर्फ उसी के लिए आता। ठीक, अब देखो। ठीक, कितनी संख्या थी? हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 43। ठीक, सबसे छोटी संख्या बोली 43। अब देखते हैं आगे करते हैं और क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि 9 क्रमागत सम संख्या का औसत 102 है। 9 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है? 102 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। क्या कहा क्वेश्चन में कि 9 क्रमागत सम संख्या का औसत 102 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करें। तो देखो कैसे करेंगे। देखो, हमने औसत लिया। देखो कितना? देखो 102 कैसी संख्या है? सम संख्या है। कितनी है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, कितनी संख्या है? 9। ठीक, औसत कितना है? 102। कैसी संख्या है? सम संख्या है। कितनी है? सम। तो ये कितनी होगी? 104 106 108 110। कितनी होगी? 110। पीछे आ जाओ। 100 कितनी होगी? 100 98 96 और कितनी होगी? ये होगी 94। इनने पूछा है क्या? इन संख्या का औसत कितना होगा? इनका संख्याओं का अंतर। तो लास्ट की संख्या कितनी है? 110। माइनस भी कर सकते हैं हम। 110 94 तो 6 2। संख्या कितनी आ गई हमारी? 26। कितनी आ गई? संख्या आ गई। हमारा अंतर जो आया, अंतर आया कितना? 26। ठीक, अंतर कितना आ गया? 26 आ गया। अब देखो आगे
अब देखो आगे करते हैं, नहीं सॉरी 26 नहीं 16, कितना आएगा 16, सॉरी कितना आएगा 16। ठीक, एक तरीके से और देखो, लार्जेस्ट और क्या सिम, ठीक। अब देखो, अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो उसने कहा है कि क्वेश्चन में कि 15 छात्राओं का औसत 15 छात्राओं का औसत आयु, औसत आयु जो है वो कितनी है? औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक, कितनी है? 20 वर्ष है। यदि पहले 10 छात्राओं का यदि पहले 10 छात्राओं का औसत 10 छात्राओं का औसत आयु 15 वर्ष है, औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो अंतिम 5 छात्रों का औसत आयु कितना होगा? क्वेश्चन में पूछा है ठीक, कितना? 5 छात्रों का औसत कितना होगा? तो देखो कैसे करेंगे। 15 छात्रों का औसत आयु 20 वर्ष है। यदि पहले 10 का औसत आयु 15 वर्ष हो तो अंतिम 5 छात्रों का औसत कितना होगा? 15 छात्रों कितना है? 20, कितना होगा? 20। तो इनका कितना हो जाएगा? 300, कितना हो गया? 30 का। अब कहा है अगली कितने का? 15 का कितना हो गया? ये हो गया 150, कितना होगा? 150 होगा। उसने कहा है कि अंतिम 5 छात्रों का औसत कितना होगा? तो 150, 300 तो ये होगा, 1500 होगा, बचा कितना? 150, कितना बचा? 150। बोझा कितने का है? 5 का, कितना हो गया? 5 का बोझा है, तो ये होगा 5 या 15। तो जो अंतिम 5 छात्रों का जो औसत है वो हो गया कितना? 15। अब देखो क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन में कहा है कि पहले 5 महीने के लिए पहले 5 महीने के लिए 5 महीने के लिए 1 वर्ष में एक आदमी एक वर्ष में एक आदमी का औसत खर्च जो औसत खर्च है वो कितना है? 5000 रुपये है। ठीक, कितना है? 5000 रुपये है। अगले 7 महीने का खर्च
अगले 7 महीने का खर्च, महीने का खर्च ठीक, अगले 7 महीने का खर्च कितना है? 5400 रुपये है। ₹5400 है। ठीक, आगे बात करेंगे। और पूरे वर्ष में वह, अगर पूरे वर्ष में वह 2300 रुपये खर्च करे तो ₹2300 खर्च करें तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। ठीक, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? देखो उसने कहा है कि पहले 5 महीने के लिए एक वर्ष में एक आदमी का औसत खर्च 5000 रुपये है। आदमी 7 महीने का खर्च 5400 रुपये है। 7 महीने में उसका जो खर्च है वो कितना है? 5400 रुपये है। पूरे वर्ष में अगर आदमी 2300 रुपये खर्च करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। ठीक, देखो कितने महीने में? 5 महीने में कितना कर रहा है? 5000। कितना कर रहा है? 5000। तो 5000 गुणा कितना? 5। ठीक, कितना कर रहा है? 5 प्लस 7 महीने में कितना कर रहा है? 5400। ठीक, कितना कर रहा है? 5400। अगर उसका पूरे वर्ष का जो कितना है वो है कितना? 2300 बटे कितना है? 2300। महीने की बात चल रही है, यानी कि एक वर्ष में पूरा वर्ष कितने? 12 महीने। वर्ष एक कितना? एक, तो हमने कितना लिया? 12 महीने। ठीक, अब हम इसको ऐड करेंगे। किसको? अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? देखो अगर हम इसको ऐड करते हैं, ठीक, तो कितना आएगा? 5 पंजे 25, 25,000 तो ये हो गया। ठीक, 25,000 तो ये क्या इतना हो गया। अगर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3,7800। 3,7800। ठीक, इतना आ गया। अब हम आगे की बात करें तो कितना है? 2300 रुपये उसका खर्च है। 0 0 ठीक, 0 0 1 तो कितना? 6500। ठीक, इतना आ गया उसका टोटल खर्च। कितना? इतना। ठीक है, अब देखो काटो कितना आएगा? 12 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। ठीक, कितना? 12 चौक 48, 12 दूनी 24। ठीक, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक, क्या ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, देखो इसको उतारो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ठीक, क्या क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। देखो इसको रफ कर रही हूँ मैं, अगला देखो आगे करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिया हमने कि ए बी और सी का औसत ए बी और सी का औसत
आय जो कितने हैं वो 1200 रुपये। ₹1200 कितना प्रति माह है, ठीक, कितना है प्रति माह। और बी, सी और डी, बी, सी, बी और सी और डी, ठीक, डी, बी और सी डी का औसत आय जो इनका औसत आय है, औसत आय जो वो 1500 रुपये प्रति माह है। ठीक, कितना 1500 रुपये प्रति 15,000 प्रति माह है। ठीक, यहाँ पर 1200 नहीं, यहाँ पर 12,000 है। ठीक, प्रति माह है। ठीक, आगे बात करें तो यदि डी का औसत वेतन यदि डी का औसत वेतन ए से दुगना है, ठीक, क्या ए से 2 गुना है, ए से 2 गुना है, तो बी और सी का औसत वेतन कितना होगा? बी और सी का वेतन कितना, औसत वेतन कितना होगा? ठीक, औसत वेतन कितना होगा? अगर हम इसकी बात करें तो देखो, उसने कहा ए बी सी का औसत कितना है। देखो, ए प्लस बी प्लस सी, संख्या कितनी है 3, कितना है 12,000, मल्टीप्लाई करूँगी कितनी, 12 3 36, तो औसत वेतन कितना हो जाएगा 36,000। ठीक, कितना हो जाएगा 36,000। अगला हो जाए कि बी और सी, बी सी प्लस डी, इनका औसत कितना है 15,000, मल्टीप्लाई करें कितना, 15 3 45, तो इनका वेतन कितना हो जाएगा 15,000। ठीक, कितना हो जाएगा 15,000। ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है। ठीक, ये हमारी फर्स्ट है, सॉरी ये हमारी फर्स्ट है, ये वाली हमारी सेकंड है। ठीक, अब देखो यानी कि फर्स्ट बराबर कितना, सेकंड। ठीक, इतना आ गया। ठीक, अगर हम इस वाली संख्या में से इसे माइनस करें, क्योंकि संख्या ज़्यादा है ये कम है। अब एक बात ध्यान देखो कि बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, सॉरी सी से सी कट गया, यहाँ पर हमारा डी है, बचा कितना ए और डी। बूझा कितना है, बी और सी का औसत वेतन बूझा है। ठीक, इनका औसत वेतन बूझा है। ठीक, अब देखो डी माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, डी माइनस ए बराबर जो होगा हमारा वो होगा 900 रुपये। कितना होगा, वो होगा हमारा 9,000। ठीक, कितना होगा 9,000। कैसे, देखो कैसे होगा हमारा 9,000। देखो जब हमने इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या माइनस करी, 4500 में से 36,000 हमने माइनस करा, 0 0 0 9। ठीक, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। उसने कहा, अब देखो d माइनस ए बराबर कितना आ गया हमारा 900 आ गया। कितना आ गया 900। तो उसने कहा था कि प्रति माह यदि औसत का वेतन ए से दुगना है, तो ठीक ए को दुगना कर देंगे, डी बराबर ए, दुगना कर दिया हमने, ए जो है हमने दुगना कर दिया। अब देखो आगे करते हैं। देखो ठीक, 2a माइनस
ए बराबर कितना 9000, ठीक, कितना आ गया 9000, ठीक। ए बराबर कितना आ जाएगा, ठीक, कितना हो गया 1 हो गया। ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 9000, कितना आ गया 9000 आ गया माइनस, ठीक। ए माइनस बराबर कितना 9000। भुजा किसका है, ए प्लस सी का, ठीक, ए प्लस सी का, ठीक है, ठीक, ए प्लस सी का भुजा है, ठीक। अब देखो कितना आ जाएगा 27। यहाँ पर आ गया हमारा बी प्लस सी कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 2700 बटे कितना 2, ठीक, कितना 27,000 बटे 2। क्या काटेंगे तो कितना आएगा 1 बटे कितना आएगा, ये आएगा 13,500, ठीक, कितना 13,500, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, ठीक, ये आयो कि आपको समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चन नंबर अगला, देखो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं कि यदि एक व्यक्ति ठीक, यदि एक व्यक्ति ने 4 रुपये प्रति पेन की दर से 4 रुपये प्रति पेन की दर से पेन की दर से 10 पेन खरीदे, 10 पेन खरीदे, ठीक। 10 कॉपी तथा 8 पेंसिल ठीक, 8 पेंसिल 10 कॉपी तथा 8 पेंसिल क्रम से ठीक, 10 कॉपी 8 पेंसिल तथा क्रम से 4 रुपये तथा 2 रुपये तथा 2 रुपये प्रति की दर से 2 रुपये प्रति ठीक प्रति की दर से खरीदे, ठीक, खरीदे तो सभी का औसत मूल्य क्या होगा। तो सभी का औसत मूल्य ज्ञात करें। ठीक, अब देखो 10 रुपये के कितने पेन, 10 पेन, ठीक, कितने 10 रुपये में कितने 4 पेन खरीदे। आगे प्लस, अब कह रहा है कि 8 रुपये में 10 रुपये में कितने 10 पेन, आगे कह रहा है कि 10 रुपये में कितने 4, कितने 10 रुपये में 4, फिर 8 रुपये में कितने 2, 8 रुपये में कितने खरीदे 2, आठ रुपये में कितने पेन खरीदे 2, ठीक। टोटल पेन कितने हो गए हमारे 4, 10 कितना 14, 22 और ये हो गया हमारे 28। टोटल पेन कितने हो गए हमारे,
टोटल पेन हो गए हमारे 28। ठीक, कितने हो गए 28। ठीक, इनका योग करें कितना 40 40 और 16, टोटल कितना आ गया 96, योग कितना है 28। ठीक, बात करें 2400 का, 96 7 चौक 28, तो कितना आ जाएगा 7 या 21 3.4। आंसर कितना आ गया हमारा 3.4। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन नंबर हम अगला करते हैं अब। ठीक है, ठीक क्या, और हाँ आगे क्वेश्चन हम अब अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।